ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। महालक्ष्मी पूजा, माँ महालक्ष्मी एक रात, ऐसा रात जो शुद्ध धन प्राप्ति और माँ लक्ष्मी का प्रसन्न करने वाला ऐसा पूर्णिमा, जिस पूर्णिमा का शक्ति जो जानता है वो जानता है। शरद पूर्णिमा कई सारे स्थान पे चंद्रमा के आलोक में खीर बना के लोगों को देना या खुद खाने का व्यवस्था रहता है, चंद्र पूजन का व्यवस्था रहता है और नेचुरली बहुत उत्तम है। क्या होता है कि मीन चंद्रमा शरद पूर्णिमा होने के लिए क्या चाहिए? कन्या में सूरज चाहिए और मीन में चंद्रमा रहता है और मीन ज्ञान, मोक्ष, आध्यात्म का रहता है। प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण इस शरद पूर्णिमा के कारण, और जिसके कारण देखो इसके साथ माँ लक्ष्मी पूजा का लिंक है। तो इसीलिए ज्ञान के घर में माता लक्ष्मी का काम क्या है? एक वीडियो में मैं बोला हुआ हूं, गणपति और सरस्वती के बीच में लक्ष्मी हो तो स्थिर लक्ष्मी बनते हैं। ज्ञान और बुद्धि के साथ अगर धन का उपयोग हो जाए और अगर खाली लक्ष्मी आ जाए तो जितने सारे शेयर सट्टा लॉटरी जुआ वालों को देख लो, पैसा बहुत आता है, कहां गया? शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में ही चला गया। और अगर कभी कभार वो पैसा रख भी लिए तो भोग विलास सुख भोगता में चला गया। यानी एक भी ऐसा आज तक मैं तो अपने जीवन काल में नहीं देखा जो बड़े बड़े डिंग हाँकते हैं कि हम शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में हेलीकॉप्टर खरीद लिए, प्लेन खरीदने का दम रखते थे और आज हम भिख मंगा हैं। ऐसे ही लोग ही आते हैं। कभी सक्सेसफुल आदमी मेरे पास आया नहीं, आज तक नहीं देखा मैं। हमारे यहाँ कोयल नगर में भी बड़े सारे ट्रेनिंग सेंटर है। शेयर का ट्रेनिंग करोगे तो तुम्हारा इतना पैसा मिल जाएगा, उतना हो जाएगा, हम ताड़ मोड़ के उखाड़ देंगे, तुमको कुछ करना नहीं है। इंट्राडे करना है, गधा डे करना है, घोड़ा डे, भेड़ डे, बकरा डे, घुस जाओ, निकाल लो, तुम्हारा कुछ बाल बांका नहीं होगा। लेकिन सबका बाल बांका होते हुए देखा हूं। कारण क्या है? लक्ष्मी तो आती है लेकिन साथ में गणपति सरस्वती नहीं है। लेकिन ये जो लक्ष्मी माई हैं, ये ज्ञान प्रदायिनी लक्ष्मी माई हैं। और इस बार हम लोग इस उड़ीसा में अगर कोस्टल बेल्ट में जाओ या उड़ीसा के कहीं भी चले जाओ, और अनुगुल एक शहर है, नेट में देख लेना, भयंकर लक्ष्मी पूजा, गली मोहल्ले में लक्ष्मी पूजा। और वहीं हालत खराब है, ठीक है, लोगों का। लक्ष्मी माई का पूजा, इस पूर्णिमा का प्रचंड मून इफेक्ट, ऐसे पूर्णिमा बहुत पावरफुल है। सभी पूर्णिमा से इस पूर्णिमा को मैं बहुत पावरफुल समझता हूँ, ज्ञान प्रदान और सभी के लिए। लेकिन इस बार का लक्ष्मी पूजा, इस बार का पूर्णिमा चंद्रमा संयुक्त हो रहा है। हालांकि बहुत दूर होंगे और गंडमूल में हो रहे हैं, तो संभल के। बात बोलने के लिए तो बहुत सारा है। आफ्टर नवरात्र मैं खुद व्यस्तता में भरा पड़ा हूं। ऐसे ऐसे केसेस क्या बताएं, कभी मौका मिले तो उसके ऊपर छेड़ेंगे। जो चीज 3 महीना पहले बोला था कि ऐसे ऐसे भूत प्रेत जागृत हो जाएंगे जिसको कंट्रोल करने के लिए लोगों का लाखों खर्चा हो जाएगा, और मेरे ही ठिकरे सिकरा, मतलब मेरे ही सिर पे वो ठिकरा फूटा है आखिर। ऐसे ऐसे लोग मतलब रो रो के आके बुला के जा रहे हैं, पैसा दे के जा रहे हैं कि बचा लो गुरु जी। तो जागृत हो गए।
और इस ग्रहण से पहले का वीडियो देखोगे तो उस समय ये बोला था। और कई घर में ऐसा डिस्टर्बेंस, भयंकर लोगों का वगैरह वगैरह। चलो सब बोलना ठीक नहीं लगता है, ये शुभ शुभ न्यूज सुना रहा हूँ, नेगेटिव क्या सुनाऊंगा। तो आज ऐसे ही एक गया था जगह में पूजा करने के लिए, उसमें वो वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि ऐसे दिस आर वेरी वेरी नॉट गुड वीडियो होते हैं। आपको अपना सुरक्षा मंडल काटोगे, सुरक्षा के मंडल के अंदर आप वो आ नहीं सकता है या आ नहीं सकती है, जो भी है नेगेटिव एनर्जी। मैं उस कुंडली का चतुर्स्थान में स्थापित योग था, तो मैं देखा यार दूर में है, ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जब गया और काम शुरू किया, 50 लाख का बिल्डिंग तो बन गया है, लेकिन जो वहां पर काम किया जाएगा 5 लाख का खर्चा हो जाएगा। और वो बोल रहा है पैसा नहीं है, बचा लो। 4 आदमी मर चुके हैं उस घर से। जब शुरू किया, मैं तो सुरक्षा कवच के अंदर बैठा था, लेकिन उस जगह से जब जागरण कर दिया शक्ति को, उसमें क्या होता है, उस वास्तु मंडल में आपको 32 दिया, 32 लड्डू, 32 दीप, 32 भोग, 32 फूल पत्ता वगैरह वगैरह चढ़ाना पड़ता है। और उसका एक्टिवेशन के लिए 10 महाविद्या वगैरह, कालिकारी 10 महाविद्या और नवग्रह का करके वास्तु पुरुष का करने के बाद शक्ति को जागरण करना पड़ता है। खड़ी हो गई। उस घर के नीचे मरी हुई एक मतलब डिलीवरी वोमेन, जिसका पेट में बच्चा था और मर गई। कब से गाड़े हुए हैं पता नहीं है। वास्तु पूजा करके भूमि शोधन नहीं किए, घर का बना दिए, जागृत हो गया। तो लेकिन उसको कई मतलब ऐसे बोलने से शायद आपको विश्वास नहीं होगा, नियर अबाउट 3000 ईयर बैक उस समय का कोई वहां पर बड़ा जंगल झाड़ वाला टाइप में जगह में गया था। तो सब बोलने से अंदर कांपी हो रहा है। तो वो उसे मेरे बारे में सब पता है, और उसका डिमांड हो गया कि मेरे को यहाँ से मुक्ति दो, यानी अब 13वीं कार्य करना पड़ेगा उसका पूरा। मैं बोला ठीक है, ठंड रहो, कोशिश करूंगा। और उसके बाद फिर उसको सुप्त करके आ गया, क्योंकि अकेले का काम नहीं था उसको निकालना। और उसका डिमांड है कि मेरा पूरा 13वीं काम किया जाए, और उसका बच्चा का भी। और उस घर में रात को ये साउंड आ रहा है, तो वहां घर में तो प्रवेश कर गया, लेकिन रहने का किसी का। अब दूसरा, उस केस के बाद दूसरा केस एक्ट हो गया था कि हॉस्पिटल जाके एडमिट, नया घर, वो भी नया घर, और डॉक्टर के पास सारा रिपोर्ट, ईसीजी, मिसीजी, डीसीजी और स्कैनिंग पैनिंग सब 5,000, 10,000, 25,000 का एक एक रिपोर्ट, 1.5-2 लाख रुपया खर्चा हो गया। डॉक्टर बोल दिया पेशेंट ले लीजिए, इसको कोई बीमारी नहीं है, यहाँ किसका ट्रीटमेंट करेंगे, क्या इलाज करेंगे, कौन सा रिपोर्ट देखेंगे। लेकिन वो बार बार फेंट हो जाती है, पड़ जाती है, उसी के ऊपर चढ़ गया है। तो उसका भी जो भी, मैं बोला शायद शनि का प्रॉब्लम होगा या और कुछ प्रॉब्लम होगा, जो भी ट्रीटमेंट करा दिया वो सब काम नहीं दिया। बाद में फिर बोला कुंडली भेज, बोला उसका कुंडली नहीं है, बोला किसी का भी है तो भेज। तब उसका माँ का निकाल के देखा हूं कि उसके घर में भी ऐसा ही कांड बना रखा है। वो घर में जब आए तो बीमार, घर से बाहर रहे तो ठीक। बोला ले बेटा। तो इस समय ये बात इसलिए सब नहीं बोल, ये जगह नहीं है बोलने का, मैं जानता हूँ शुभ बात बोलना चाहिए, लेकिन मैं खुद अभी, क्योंकि नवरात्र के समय यजमान लोग आके भिक्षा करके चले गए कि आपको आना है, एडवांस पेमेंट करके भी चले गए। और एक दिया था तो उसमें गया तो खुद भाग गया। मैं बोला इसका ग्रह योग नहीं है अभी कराने के लिए। मैं इसको इस बात के लिए कर रहा हूँ कि ये पूर्णमी गंडमूल के बॉर्डर लाइन पे होते जा रहा है, अब फिर एक्टिवेट होंगे। और वही पुराना धड़ल्ला जो पहले 3 महीना 2 महीना पहले वीडियो दिया था कि ऐसा बीमारी आएगा जिस बीमारी का डॉक्टर के पास कोई रिपोर्ट नहीं रहेगा, भ्रम जनित रोग बीमारी, इस समय फिर से एग्रावेट होने जा रहे हैं। और दूसरा है कि झूठा कोर्ट कचहरी माली मकदमा का फंसाना और बिल्डअप होगा। हालांकि इस नक्षत्र का वो फल नहीं है, लेकिन आप देखो इस नक्षत्र का एनर्जी में अकारण विरोध, और इसमें प्रगति में बाधा, और ये नॉर्थ साइड से डिस्टर्बेंस,
नॉर्थ, इंडिया का नॉर्थ फिर से, मैं देखिए आज वीडियो बनाया था नॉर्थ में, फिर से इसी प्रकार का होगा। 17 मिनट का वीडियो पब्लिश नहीं किया हूँ। तो ये पूर्णमी जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी है। देखो धन प्रदायिनी तो है, धन देगा, ज्ञान प्रदायिनी है, ज्ञान देगा, लेकिन क्योंकि इस प्रकार के देखो लास्ट टाइम सिंह पूर्णिमा को भी देख लो, ऐसे ही कंडीशन बना, कर्क पूर्णिमा ऐसे ही कंडीशन बना, तो अब ये भी ऐसा ही हो रहा है। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ऐसे हो कोई तो अपने लेवल पे आप कोशिश करना। सबसे पहला, ऐसे कभी काम करने जा रहे हो तो गंध आएगा, पकड़ लो उसके अंदर कुछ भी ऐसा एलिमेंट है तो भयंकर गंध। ऑलरेडी इसका वीडियो दिया हूँ यार, रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, चलो हटाओ, इस बात को खत्म करो। और इसका रेमेडी इतना ही है कि पहला लेवल आप अपने लेवल पे करना, 32 छोटा छोटा दीप ले आना, 4 कुठी करके ग्रिड बना देना, दिया रख देना, बीच में बैठ जाना। सुरक्षा कवच अगर जानते हो तो कर लेना, और जिसके पास सुरक्षा कवच है उनके लिए कोई चिंता का बात नहीं है। फिर स्टार्ट कर देना जो भी उसका आपका बेसिक लेवल। देखो जो लोग नहीं जानते हो उनके लिए छोड़ दो, आप जो रेगुलर पूजा करते हो वो भी कर लोगे तो भी हो जाएगा। उसके बाद देखना कि 32 दिया से कौन सा दिया किस डायरेक्शन में बुझ रहा है या ठीक नहीं जल रहा है। पक्का जो डायरेक्शन में प्रॉब्लम रहेगा उस डायरेक्शन, उस ग्रिड का दिया बुझने लगेगा या नहीं जलेगा। लाख कोशिश करो उधर से ही फॉल्ट दिखाई देगा, समझ लेना इस डायरेक्शन में है। फिर डाउजिंग रॉड और डाउजिंग, आप मेरा डाउजिंग रॉड और ये सारा अभी सोचो पूरा नवरात्र में फुल चार्ज हुआ तो फिर लेके जाओगे, खड़ाक खड़ाक आपको ओरिजिनल दिखा देगा और आप वहां से निकाल लोगे। लेकिन जिसके पास दूसरा एक दूर में था तो मैं बोला देखो कोई भी गधा पंडित को बुलाओ, गधानंद सरस्वती से गधानंद पा सकते, माछ मछली अंडा दारू नहीं खाता हो, ऐसा पंडित को उस घर में घुमा के ले आओ। उसको कुछ नहीं बोलना कि क्या है क्या नहीं, उसको बैठा देना, खिला देना, बढ़िया से दक्षिणा दे देना, उसके बाद घुमा लेना। बोला पंडित जी बोलो क्या बात है। गधा से गधा, मूर्ख से मूर्ख, अनपढ़ गवार पंडित भी बता देगा कि इस घर में डिस्टर्बेंस क्या है या इस जगह में इस रोगी का डिस्टर्बेंस क्या है। कोई कुंडली उंडली देखने का जरूरत नहीं, ऐसे पता चल जाएगा। फिर उसका रेमेडी कर लेना। हर एक चीज का अलग अलग ग्रिड का अलग अलग रेमेडी होता है। कुछ नहीं मिला तो इतना कर देना कि इस दीपावली के दिन एरंड का पत्ता लाके घर में चारों तरफ लगाना है और उसी का धुआं देना है, तो वो एनर्जी रिलीज कर जाएगा। इतना बता दिया, बाकी तो बहुत सारा टेक्निकल बात है। तो ये था इस पूर्णिमा का खेल। आवेश किस किस के ऊपर आ सकते हैं, खतरा किस किस के लिए हो सकता है। मेष राशि पक्का कोई ना कोई भांडाफोड़, बिन फालतू का दोषारोप। आवेश में मीन राशि और मेष राशि का और सिंह राशि का बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसमें सावधान रहना। वृषभ राशि को प्रचंड धन प्राप्ति का योग है, यात्रा का योग है। मिथुन के लिए बड़े सारे कार्य सिद्धि का योग बहुत अच्छा लेवल पे दिख रहा है। कर्क वालों का कुछ बाधा विघ्न हो सकता है। सिंह राशि माता का तबियत का लेके टेंशन। मिथुन राशि गिर सकते हैं, गिरने का एक योग दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो उस क्षेत्र में सावधान। तुला राशि वालों के लिए ये टॉप गुड बेस्ट सॉलिड दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ कुछ तुला राशि वाले जिनका इस समय कुछ ऐसे दशा अंतरदशा मार्केट चल रहा होगा तो संभव बहुत है बिच्छू काटना, सांप, मधुमक्खी, कुत्ता से दूर के रहना, जीव दंशन योग कुछ दिखाई दे रहा है। और भी कुछ हो सकता है, जैसे ये क्या बोलते हैं जो मकड़े के कारण भी इफेक्ट हो सकते हैं, या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, या चूहा काट सकता है, ये भी बड़ा बात नहीं है, या आपके ऊपर चूहा कूदे, चिपकली कैसे भी सब, यानी एनी काइंड ऑफ इंसेक्ट विच इज नियर एंड नियर अबाउट योर होम एंड योर सेल्फ, बी अलर्ट। जंगल आसपास रहने वाले ग्रामीण क्षेत्र वालों को तो सुपर अलर्ट। वृश्चिक के लिए बात करते हैं तो बहुत ज्यादा घात चंद्र का योग यहाँ पर प्रचंड रूप में पड़ा हुआ है। द्वादश का मंगल और पंचम का चंद्रमा, सीवियर, बहुत सावधान होना चाहिए वृश्चिक वालों के लिए। ऐसे ही धनु के लिए, हालांकि धनु के लिए उतना नहीं है, लेकिन मेंटल ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, माता का स्वास्थ्य को लेकर परेशान कर सकता है, बड़े सारे बिजनेस लॉसेस दिखाई दे रहे हैं। मकरू के लिए हाइपर एक्टिव एनर्जी, लग्न में मंगल, तृतीय में चंद्रमा विथ पूर्णिमा,
तो संभालो मकर को, क्या संभालना है, संभाल लिए तो ठीक है, लेकिन मकर का बड़ा सारा कार्य डाइवर्सन, बाधा, और काम करने के लिए जाओ पैसा लाभ में और नुकसान टेम्पररी है। कुंभ के लिए परिवार में कुछ ना कुछ अवघटन दिखाई दे रहा है, और कुंभ अपने आंख नाक कान लेवल का बीमारी के लिए सावधान रहना। मीन उल्टा सीधा क्वेश्चन करेगा, दिमाग प्रॉब्लम में दिखाई दे रहा है, जिद्दी और क्रोध बढ़ सकता है, आवेश आए इस समय, जिनको जिनको मैं आवेश का संभावना बता रहा हूं, और धनु का आवेश का भी एक प्रकार का संभावना, लेकिन वो मनो आवेश रहेगा। उनको पहले से ही, अगर ये मेरा वीडियो आपको पब्लिश होकर मिल जाए तो नीम का पत्ता का धुआं बहुत कारगर रहेगा। और जिनके पास मदांग हो, साल मदांग अगर मिल जाए, घर में प्रज्वलित कर सकते हो या धारण करा सकते हो। इस समय दूसरा एक महा औषधि का नाम बता दे रहा हूं आवेश वालों के लिए, घोड़ा बच अगर आपके पास अवेलेबल है या कहीं से जुगाड़ कर सकते हो, घिस के चटा दो, थोड़ा सा लगा दो, एक छोटा सा टुकड़ा गले में टांग दो। ऐसे प्रोन वालों के लिए, सबके लिए तो नहीं होता है, लेकिन जिनके ऊपर ऐसा प्रोन रहेगा वो लोग सेफ हो जाएंगे। धन्यवाद।